क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ इंडियन टीवी सीरियल्स के फनी सीन्स के बारे में। टीवी सीरियल्स एक ऐसी गलती की सजा है जिसकी कोई माफी नहीं है। इनके अंदर जो बंदे जो फैमिलीज होती हैं उनके बीच में आपसी मतभेद हो, लड़ाई हो, इनके लिए इतना काफी नहीं है। ये अपने टीवी सीरियल्स में ऐसे ऐसे किस्से कहानियां, ऐसी ऐसी नौटंकियां दिखाते हैं जो कि किसी आम दुनिया में रहने वाले आम बंदे की समझ में आते नहीं है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? तो चलो भाई बिना किसी तरीके को शुरू करते हैं और देखते हैं टीवी सीरियल्स की कौन सी आदतें हैं जो जाती नहीं है। भाई टीवी सीरियल्स में अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी को मरना होता है तो वो खुद ही खुद को अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर किस्मत इनकी इतनी अच्छी होती है ना कि मौत की ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये बच जाते हैं। इन दीदी ने जब छलांग लगाई तो नीचे नहीं था कुछ, पर जैसे ये पहुंचती है जमीन के नजदीक तो आ जाती है घास फूस से भरी एक ट्रक, जिसमें ये बड़े आराम से उड़ते हुए जाती हैं गिर और जाती हैं बच। पर सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। कभी कभी तो यहाँ पे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो कि बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। भाई ये दीदी यहाँ से गिरते हुए सीधे जा रही थी तो यहाँ पे आके इनकी बॉडी का रॉक एंड रोल होना रुक जाना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे जादुई तरीके से इनकी बॉडी जाती है मुड़ और सामने वाली दूसरी सीढ़ियों से भी ये लुढ़कते लुढ़कते जाती हैं उतर। दीदी बॉडी आपकी इंसान की है या बाउंसिंग बॉल की जो उछल उछल के जा रही है किधर भी? ठीक नहीं है भाई सीढ़ियों से गिरना गिराना भी इनके टीवी सीरियल्स का एक पार्ट है। जब किसी को मारना हो, चोट पहुंचानी हो, पैरालाइज करना हो या फिर पहुंचाना हो आईसीयू, तो ये सीढ़ियों से गिराने वाले प्लान से ही वारदात को अंजाम देते हैं। सही पकड़े हैं। टीवी सीरियल का कोई भी चैनल हो, किसी भी टॉपिक पे हो, बिना गिरने से रहा नहीं जाता है और ऊपर से इनका गिरने का स्टाइल बड़ा ही कैजुअल होता है। भाई इस सीन में ये लड़की अपनी मर्जी से इस लड़के का हाथ छुड़ा के गिर जाती है और गिरते गिरते काफी नीचे तक चली जाती है। फिर लड़की के प्यार में ये बंदा भी नीचे जाता है कूद। हाँ ये कर लो पहले। वैसे तो ये बंदा काफी देर के बाद कूदा, पर देरी से कूदने के बावजूद भी ये लड़का लड़की को हवा में ही लेता है लपक के पकड़। पहले ये लड़की हवा में अकेले रही थी गिर, पर अब ये दोनों 1 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में रोमांस करते हुए रहे हैं गिर। वाह बेटे वाह। पर जिस हिसाब से ये गिरते जा रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं, इनको देखने के बाद ग्रेविटी भी इनको कहेगी अबे जल्दी गिरो, कल सुबह पनवेल निकलना है। गिरना गिराना तो टीवी सीरियल्स का एक अटूट पार्ट है। कभी ये लोग प्यार में खुद गिरते हैं और कभी तो ये गुस्से में बदला लेने की वजह से गिरा देते हैं। अच्छा इस सीन में ये लड़की इस पेड़ पे लटकी हुई है, लेकिन ये लड़का इसको बचाएगा नहीं। क्यों? क्या हुई? क्योंकि इस लड़की ने इस लड़के को प्यार में दिया हुआ है धोखा, तो ये क्यों बचाएगा भाई? पर फिर अचानक ये बंदा इंसानियत दिखाता है और लड़की की आत्मा का परमात्मा से मेल करवाने के लिए हेल्प करते हुए एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उस टहनी पे मारता है जिस टहनी पे लड़की लटकी हुई होती है और यह लड़की नीचे गिरने लग जाती है। हेलो इलाही जुदाई पे जानी है जो तेनू। भाई एक तो इन लोगों को ग्रेविटी के नियमों का पता ही नहीं, जो चीज जितनी भारी होती है वो उतनी स्पीड से और जल्दी नीचे गिरती है। पर यहाँ पे शायद लड़की सच में फूल सी और फोन लड़की से भी भारी होगा, जिसकी वजह से फोन नीचे गिर के टूट भी गया और ये लड़की अभी तक हवा में उड़ ही रही है। बताओ। चलो ये तो प्यार में अंधा और दिमाग से बहरा बंदा था तो इसने लड़की को बचाया नहीं, पर सोचो अगर कोई लड़की सीआईडी वालों के सामने कूदती या गिरती तो सीआईडी वालों को अपना फर्ज निभाना पड़ता और उसको बचाना पड़ता। हाँ छोटे जाओ धीरे से। वेल डन। भाई एक ये बंदा था जिसने बदला लेने के लिए इंसानियत के रूल्स को तोड़ दिया, पर सीआईडी वालों ने अपनी ड्यूटी निभाने के लिए ग्रेविटी और फिजिक्स के रूल को ही तोड़ दिया। मतलब कोई कैसे इतनी ऊंचाई से कूद के बाद में फेंकी गई रस्सी को एक हाथ से पकड़ के सबसे पहले कूदी हुई लड़की के पास पहुंच के उसको भी एक हाथ से पकड़ के कैसे बचा सकता है? पता नहीं। भाई ये तो होगी कुछ गिरे हुए टीवी सीरियल्स की कुछ गिरी हुई बातें, पर कभी कभी ये टीवी सीरियल वाले ऐसे ऐसे असंभव कांड कर देते हैं ना जिनके बारे में सोचना भी है पाप। और ये काम ऐसे हैं जो कि आज की वैज्ञानिक दुनिया के लिए है शराब, क्योंकि ये लोग बड़े आराम से अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से रात को कर सकते हैं दिन और दिन को कर सकते हैं रात। और अगर इनका इससे भी मन न भरे तो यह चांद को 2 टुकड़ों में काट के कर देते हैं 2 पार्ट्स। मतलब इनके हिसाब से दुनिया तो इनकी मुट्ठी में है और जब चाहे जैसे चाहे इसका नाश कर सकते हैं। सही बात है। बिना कॉन्फिडेंस के टीवी सीरियल वाले कभी रह ही नहीं सकते और अक्सर कॉन्फिडेंस किए जाते हैं बिना लड़के लड़की से पूछे चमत्कारी तरीके से उनकी शादी करवाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि आपको पता है कि टीवी सीरियल्स में शादी करवाने के लिए एक्सीडेंटली लड़की की मांग में लड़के से सिंदूर डलवाया जाता है, पर हर बार इनका यह तरीका कुछ अलग कुछ हट के होता है।
इस लड़के के कफ में भर भर के सिंदूर चला गया, कितना सिंदूर गिर भी गया, पर ना तो इसको पता चला और ना ही लड़की को। फिर जब कंघी से करता है अपने बाल सेट तो सिंदूर इसकी बाजू के अंदर गिरने की बजाय बाहर जाता है गिर और लड़की की मांग जाती है भर। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इन टीवी सीरियल वालों के पास बहुत सारे आइडियाज हैं जिन पे ये टीवी सीरियल्स बनाते हैं, पर बहुत सारे आइडियाज तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और पता नहीं कहां से कॉपी किए होते हैं। अब जैसे कि आप ये देख लो। तूने हमारी तपस्या भंग की है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। ये सिमर क्यों नहीं आई अभी तक? शायद आज आप मुझे पहचानेंगे नहीं, पर ये मक्खी ही आपकी सिमर है। इन लोगों ने तो मक्खी मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट ही चोरी कर लिया। बस फर्क कितना है कि मक्खी मूवी में मक्खी लड़की नहीं लड़का बनता है। ये तो बनी है बाबा जी के श्राप से, पर वो लड़का मक्खी वंश में जन्म लेने के लिए मरता है। भाई इनके पास आइडियाज की कमी तो नहीं है, पर आइडियाज इनके ऐसे होते हैं कि लॉजिक की कमी जरूर हो जाती है। हम पागल हैं, पागल। इस सीन में इस लड़की को नहाना होता है, तो ये बंदा पानी की कैन को काट के कार के पीछे पर्दा लगा के लड़की को नहाने के लिए कहता है, और जब लड़की नहाने लग जाती है तो उसकी परछाई को ताड़ता है। नोटी हो रहा। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे कैसी इमरजेंसी थी कि अगर लड़की ना नहाती तो बड़ा नुकसान हो जाता। इतनी तकलीफ लेने और गाड़ी को बाथरूम बनाने की क्या मजबूरी थी? ये लड़की कार से निकल के अपने घर पे जाके, इस लड़के के घर पे जाके या फिर किसी होटल में भी तो जाके नहा सकती थी, पर नहीं, इन दीदी को तो यहीं पे नहाना है। बेचारी क्या करे, खोपड़ी में भेजे की कमी जो है। भाई जैसे तात्या बिच्छू एक गुड्डे वाला भूत था, वैसे ही उसकी कॉपी करते हुए इन्होंने तात्या बिच्छू नहीं बना दी, जो कि सबको करते जाती है तंग और करती है मारने की कोशिश। वो क्या कर रही हो? वाह क्या एक्टिंग कर रही है दीदी। दीदी ना तो इस गुड्डी ने तुम्हारे बंदे को पकड़ा हुआ है और ना ही तुमको, तो छोड़ो छोड़ो क्यों बोल रही हो? ना तो इस गुड्डी में तात्या बिच्छू वाली वाइब है और ना ही उसके जैसी खूंखार है। इससे तो छोटे छोटे मासूम नादान बच्चे ना डरे, तुम क्यों डरी हो? कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हो? इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, बहुत मनुष्य लग रही हो। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। भाई कभी कभी तो टीवी सीरियल्स के कुछ सीन इतने ज्यादा लॉजिकलेस, मीनिंगलेस हो जाते हैं जिनको हम और हम जैसे लोग झेल नहीं पाते हैं। भाई यहाँ पे इस लड़की के माथे से टपक टपक के लहू गिर रहा होता है और लगता है कि बस ये थोड़ी ही देर में गिर के जाएगी टपक। पर यूपीएससी का एग्जाम देने का इन दीदी के अंदर इतना ज्यादा जुनून होता है कि माथे पे से इनके पानी के जैसे खून बह रहा होता है। पर मजा लेके इन दीदी की पलके जाए झपक। यूपीएससी मेरा सपना, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। लगता है कि इन दीदी ने यूपीएससी के एग्जाम के लिए दुनिया भर की किताबें खंगाल डाली हैं, पर अभी तक इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि जान है तो जहान है। दीदी इतना भी क्या जरूरी था ये एग्जाम? अगले साल एग्जाम फिर आते तब दे देती। बात तो सही है। और भाई इन दीदी के आसपास एक ऐसी पब्लिक है जो कि दिन दिहाड़े अंधी हो चुकी है, बेहोशी की हालत में ये पेपर लिख रही है, पर ना तो इसकी चिंता है पीछे बैठे इसके पति को, ना ही साथ बैठे इन स्टूडेंट्स को, और ना ही एग्जाम दे रहे हैं इस टीचर को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई इस सीन को देखने से ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के चक्कर में इनके अंदर से इंसानियत मर चुकी है। पर आप अपने अंदर की इंसानियत दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।